बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन और कास की डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाए अगर तो उनको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। मिसाल के तौर पर एक ये हो सकता है साइन एम एक्स इंटू कास एम एक्स। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वी विल सी दिस। इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे। फिर आने वाले सेशंस के अंदर हम ये भी देखेंगे कि अगर साइन एम एक्स को साइन एन एक्स के साथ प्रोडक्ट में आ जाए हमारे पास ये वाला टर्म और इस तरह से इसको इंटीग्रेट करना पड़े तो ये कैसे करेंगे। वी विल आल्सो सी इन द कमिंग सेशन कि कास एम एक्स की अगर प्रोडक्ट कास एन एक्स के साथ आ जाए तो इस प्रोडक्ट को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो आज इस सेशन के अंदर अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ इसी के ऊपर रहेंगे कि साइन एम एक्स और उसको मल्टीप्लाई करें अगर cos एम एक्स मल्टीप्लाई बाय cos एन एक्स, इसका इंटीग्रल कैसे कंप्यूट होगा वी विल सी दिस। यहाँ पर फिलहाल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि m और n बराबर नहीं है आपस में। ठीक है, तो अगर आप रिकॉल करें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, हमें पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा प्लस के साथ cos अल्फा और कॉस साइन बीटा, राइट। और इसी तरीके से हमारे पास होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला जो कि बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक, अब इन दोनों रिलेशंस को अगर हम ऐड करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस साइड पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा और दूसरी साइड पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कॉस बीटा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से अगर मैं साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करूँ तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा ये बराबर हो जाएगा 50% हाफ ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक, तो ये फार्मूला बन जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सो ये बराबर हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा के। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इसी के अंदर इस फार्मूला के अंदर यानी साइन अल्फा कॉस बीटा जो कि बराबर आ रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और प्लस कॉस साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। इसी के अंदर अगर हम अल्फा की जगह एम एक्स रख लें और बीटा की जगह एन एक्स रख लें तो ये बन जाएगा साइन एम एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एन एक्स और ये सारा बराबर हो जाएगा साइन एम प्लस एन इंटू एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस साइन एम माइनस एन मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड बाय 2। ये ऐसे अगर इंटीग्रेट करें तो ये साइन एम एक्स मल्टीप्लाई बाय कास एन एक्स ये बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रल on the other side of 1/2 of sine of m plus n times x dx plus half times integral of sine m minus n x or with respect to dx, right? So that's how you write. और फिर हम इसको जब इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ये 1/2। अब ये यहाँ पर एक फार्मूला होता है साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल जो कि बराबर होता है माइनस कॉस, फिर कॉस के अंदर ये जो आर्गुमेंट है एम प्लस एन टाइम्स एक्स डिवाइड बाय दिस एंगल जो कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है एम प्लस एन। ठीक, और प्लस 1/2 फिर उसी तरीके से माइनस टाइम्स cos of m minus n times x and all of this divided by m minus n और प्लस कांस्टेंट c। या इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैं फार्मूला की फॉर्म में रखूं तो साइन एम एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एन एक्स ये बराबर हो जाएगा माइनस टाइम्स कॉस ऑफ m प्लस n टाइम्स x डिवाइड बाय
2m plus n और माइनस cos ऑफ m minus n times x डिवाइड बाय 2 times m minus n। अब ये फार्मूला बन जाएगा प्लस सी ऑफ कोर्स। अब इसके अंदर हम कंक्रीट एग्जांपल्स लेकर सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर साइन हमारे पास है 10x मल्टीप्लाई बाय cos 11x dx, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस cos m प्लस n। यहाँ m 10 है और n 11 है, ठीक है ना। तो ये बराबर हो जाएगा m प्लस n यानी 21x डिवाइड बाय 2 टाइम्स 21 यानी 41 माइनस cos ऑफ 10 में से 11 माइनस कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा, माइनस x डिवाइड बाय 2 टाइम्स -1 प्लस c। और cos इवन फंक्शन है तो इसके अंदर अगर आर्गुमेंट यानी एंगल माइनस में आ रही होगी तो वो बाहर प्लस की हो जाएगी, यानी ये माइनस और ये cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos x डिवाइड बाय, अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगी तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का c। ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। let's say we want to integrate sine of for example 22x or cos of let's say 19x dx, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस टाइम्स 1/2 cos। अब m यहाँ पर 22 है, n 19 है, तो ये जब ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 41, राइट। तो ये 41x डिवाइड बाय 41 यहाँ पर और माइनस cos ऑफ, अब यहाँ पर आप 22 में से ये माइनस कर दें तो ये 3 हो जाएगा x डिवाइड बाय 2 टाइम्स 3 प्लस c, या ये बराबर हो जाएगा माइनस cos 41x डिवाइड बाय 2 टाइम्स 41 यानी 82 माइनस cos 3x ओवर 6 प्लस c, राइट। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं जहां पर m और n बराबर नहीं। अगर m और n बराबर हो जाए तो क्या होगा, उस केस को हम डिस्कस कर। वी वांट टू इंटीग्रेट दिस यानी कि sin mx मल्टीप्लाई बाय cos nx, और केस ये डिस्कस करते हैं कि m और n बराबर है आपस में, ये इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल ऐसे लिखा जा सकता है sin n mx कर ले, अब n की जगह भी m आ जाए और cos यहाँ पर भी mx dx। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें पता है कि 2 sin थीटा और cos थीटा को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये sin 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक। तो ये रिलेशन अगर यूज करें थीटा की जगह m रख के, mx रख के, तो ये 2 sin mx और cos mx ये बराबर हो जाएगा हमारा sin 2mx, sin 2mx। this is so this is written as, so let me write it clearly, so it is equal to sin 2 times mx। तो ये अगर यूज करें तो ये 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin 2 mx dx जो के बराबर हो जाएगा 1/2। अब ये माइनस साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos, और फिर साइन ax प्लस b का इंटीग्रल जब हम करते हैं ना साइन ax प्लस b, तो ये बराबर आ जाता है साइन का इंटीग्रल और cos माइनस का ax प्लस b, एक्सक्यूज मी, डिवाइड बाय a प्लस c जो कि x का कोफिशिएंट होता है। तो इस केस में x का कोफिशिएंट 2m है, तो ये 2mx डिवाइड बाय 2m आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस c जिसको हम लिख सकते हैं -1/4m टाइम्स cos 2mx प्लस c, राइट। तो इसको अगर मैं फार्मूला की फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिखूंगा कि sin mx मल्टीप्लाई बाय cos mx, इसका इंटीग्रल बराबर आ जाएगा -1/4m टाइम्स cos 2mx प्लस c, राइट। तो अब हम एग्जांपल कर लेते हैं इसके। तो पहला एग्जांपल हम ये करते हैं, लेट्स से sin 10x है हमारे पास और मल्टीप्लाइड बाय cos 10x है dx, तो ये बराबर आ जाएगा, m की वैल्यू 10 है तो ये 1/4 इंटू 10 यानी 40 cos, यहाँ 2m की जगह 10 रख देंगे तो ये 20x हो जाएगा
प्लस सी। इसी तरीके से अगर हम साइन के अंदर माइनस रख लें यहाँ पर 11x इंटू कॉस माइनस का 11x, तो ये इधर भी ऐसे ही -1/4 m 1 यहाँ पर m की जगह अब क्या आ जाएगा 11। तो जब 11 रखेंगे तो ये -1/44, लेकिन माइनस का m है तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगी, ठीक है। और काश आप यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -22x और प्लस का c, और फिर क्योंकि काश इवन फंक्शन है तो ये cos 22x डिवाइड बाय 44 प्लस c हो जाएगा, राइट।